Assalamualaikum students, stay home, safe lives. Today is 17 August and the day is Monday. स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने आज के स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश को स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने यूनिट 9 एंड आर्ट्स नेस्ट की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है, आज हम करेंगे इसके वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, इंग्लिश मीनिंग्स और एफ भी करेंगे। वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और जो इंग्लिश मीनिंग्स हैं इनके आंसर्स आपके नोट्स पे गिवन हैं। लेट्स सी, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। पाथ रास्ता, मार्चिंग आगे बढ़ना, बिजीली मसरूफियत से, टू एंड फ्रो आगे और पीछे, नियर बाय करीबी, ले देना, फीड खिलाना। नेक्स्ट आपके इंग्लिश मीनिंग्स हैं। प्रोबेबली इंग्लिश मीनिंग होता है मोस्ट लाइकली, परहैप्स, और उर्दू में हम इसको कहते हैं यकीनन। नेक्स्ट है टिनी, टिनी कहते हैं वेरी लिटल यानी छोटा। नेक्स्ट है टनल, टनल सबवे मीन्स सुरंग। नेक्स्ट है डिग, टू ब्रेक अप अर्थ विद अ स्पेड मीन्स के खोदना। सीरीज, सीरीज इंग्लिश में कहते हैं अ नंबर ऑफ थिंग्स अरेंज वन आफ्टर अनदर मीन्स के सिलसिला। नेक्स्ट आपके सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रोबेबली मीन्स यकीनन, शी वॉज प्रोबेबली राइट, वो यकीनन दुरुस्त है। नेक्स्ट है टिनी, टिनी कहते हैं स्मॉल यानी छोटा। आंट्स आर टिनी, चूंटियाँ जो वो छोटी होती हैं। नेक्स्ट है टनल, टनल किसे कहते हैं सुरंग। द ट्रेन वेंट थ्रू अ टनल, जो ट्रेन है वो कहाँ से गुजरती है, सुरंग से। नेक्स्ट है डिग, डिग कहते हैं खोदने को। द वर्कर आर डिग टनल, जो काम करने वाली चूंटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, टनल मीन सुरंगें हैं वो खोदती हैं। नेक्स्ट आपके फिल इन द मिसिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, जो आपकी स्टोरी है उसमें से आपने जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो फिल करने हैं। ये हम बुक से करेंगे, ये देख लें, ये आपके नोट्स पे इनके आंसर्स गिवन है। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 2। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। फर्स्ट है इनसाइड एन आंट्स नेस्ट इज़ अ सीरीज ऑफ डैश एंड रूम्स, जो चूंटियों के घोंसले के अंदर जो होते हैं वो किस चीज़ का सिलसिला होता है, डैश और रूम्स, कमरों, और जैसा कि हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं टनल्स का, सुरंगों का, तो यहाँ क्या आ जाएगा टनल्स। नंबर 2 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ आंट्स, कितनी किस्म की चूंटियाँ होती हैं, 3। द बिगेस्ट आंट्स आर द डैश, जो सबसे बड़ी चूंटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वीन। क्या कहते हैं, क्वीन मीन्स मलका। डैश आंट्स आर द स्मॉलेस्ट, और जो सबसे छोटी होती हैं वो कौन सी होती हैं, वर्कर, जो होती है काम करने वाली। अ क्वीन आंट्स मेन जॉब इज़ टू ले डैश, जो क्वीन मलका आंट होती है उसका क्या काम होता है, क्या नौकरी होती है कि वो क्या देती है, ले एग्स, मीन कि वो क्या देती है, एग्स, अंडे देती है। अब हम आज की इंग्लिश की डायरी देख लेते हैं। आज की इंग्लिश की डायरी है यूनिट 9 वर्ड्स मीनिंग प्लस वर्ड सेंटेंसेस एज कॉपी वर्क। जो अभी हमने वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस स्टडी किए हैं ये आपने कॉपी वर्क में करने हैं, प्लस एफ बी एज बुक वर्क, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपने बुक पे ही सोल्व करनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ। स्टूडेंट साइंस में जैसा कि हम यूनिट 8 इलेक्ट्रिसिटी बिजली यूनिट की ट्रांसलेशन हमने स्टार्ट की हुई है। कल हमने पेज नंबर 60 किया था, आज हम करेंगे पेज नंबर 61 की ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स देख लेते हैं। इन्वेंटर मौजूद, इन्वेंटेड इजाद किया, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी कह सकते हैं, या आवाज़ रसा। सक्सेसफुल कामयाब, वर्किंग हार्ड सख्त मेहनत, बिकॉज क्योंकि। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 61, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग करने से पहले पेज नंबर 61 के टॉप पे आपको कॉन्सेप्ट चेक दिया हुआ है। लेट्स सी विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स यूज मेन इलेक्ट्रिसिटी एंड विच यूजेज अ सेल, मीन्स के ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं इनमें से कौन सी चीज़ें जो मेन इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलती हैं और कौन सी हैं जो कि सेल से चलती हैं। तो इसका आंसर आपके नोट्स पे गिवन है। लेट्स, अब जो चीज़ें मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उनमें देख लिए एसी है तो इसके नीचे आप क्या लिख दोगे, मेन इलेक्ट्रिसिटी। फ़ैन ये भी मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और फ्रिज ये भी मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और जो सेल से चलते हैं उनमें क्या है, रिमोट यूजेस सेल्स, मीन्स कि हम इसमें सेल का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च है ये भी यूजेस सेल है, इससे भी सेल का इस्तेमाल होता है। और लास्ट में आपकी रिमोट कंट्रोल कार है तो ये भी क्या इसमें यूज़ होते हैं, सेल यूज़ होते हैं। तो जो बिजली से चलते हैं उनके आगे इलेक्ट्रिसिटी, और जो सेल से यूज़ होते हैं उनके आगे आपने यूजेस सेल्स लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग में आज एक इंफॉर्मेशनल बॉक्स आपको गिवन है। ये आपको एक साइंटिस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, थॉमस एडिसन। ये एक अमेरिका का साइंटिस्ट है। थॉमस एडिसन एन अमेरिकन इन्वेंटर, ये अमेरिकन मौजूद है। इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन 1879, जिसने 1879 में इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसको ईजाद किया सबसे पहले।
ही इन्वेंटेड मैनी थिंग्स वी यूज़ टुडे, इसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जो कि आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक द माइक्रोफोन, जैसा कि माइक्रोफोन यानी आवाज़ रसां। ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गए, बिकॉज, क्योंकि, ही केप्ट वर्किंग हार्ड, उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की, एंड डिड नॉट गिव अप, और हार नहीं मानी, जिसकी वजह से वो कामयाब हो गए। अब हम आज की साइंस की स्टूडेंट्स डायरी देख लेते हैं। साइंस की जो आपकी डायरी है वो यूनिट 8 पेज नंबर 61, जो कि मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशनल बॉक्स और कॉन्सेप्ट चेक रीड करके बताया है, यही है पेज नंबर 61। आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से और इसको अंडरस्टैंड करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। स्टडीज़ में स्टूडेंट्स लेसन 8 बिल्डिंग्स, इमारतें, इस यूनिट का, जैसा कि हमने वर्क पेज का कल पार्ट ए और बी कर लिया था, आज हम करेंगे वर्क पेज का पार्ट सी, डी और ई, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 44 पे गिवन है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 44, पार्ट सी। लेट्स सी, इन पार्ट्स के जो आंसर्स है वो आपके नोट्स पे गिवन है। नोट्स पे इनके आंसर्स सबके स्टूडेंट्स गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पुट्स इन द पाइप्स एंड टैप्स, मीन्स कि आपने यहाँ पे वो चीज़ें बतानी है कि कौन ये काम करता है। तो जैसे पाइप्स और जो टैप्स होता है वो कौन लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लम्बर। तो आप यहाँ क्या राइट कर दोगे, प्लम्बर। वर्क्स विद वुड, जो लकड़ी से काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारपेंटर, मीन्स बढ़ई। डिज़ाइन द हाउस, जो घरों को डिज़ाइन या घरों का नमूना बनाते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, आर्किटेक्ट। नेक्स्ट है कैरीज, लिफ्ट्स, हेल्प्स एंड डिग्स, मीन्स के जो खोदते हैं, चीज़ें उठाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लेबरर, मीन्स मजदूर। डज द इलेक्ट्रिकल वर्क, जो बिजली का काम करते हैं आप जानते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन। आगे बिल्ड द वॉल्स विद ब्रिक्स, और जो ईंटों से दीवारें बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैंसन, इनक मीन्स मिस्त्री। लास्ट है पुट्स प्लास्टर ऑन द वॉल्स, और जो दीवारों को प्लस्तर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टरर। ये आंसर्स आपकी इनकी स्पेलिंग्स आपके नोट्स पे गिवन है स्टूडेंट्स, आपने इनको ध्यान से राइट करना है। नेक्स्ट आपका पार्ट है डी। हैव यू सीन एनी ऑफ द पीपल ऑन पेज 41 एंड 42 एट वर्क, आपको पेज नंबर 41 और 42 पे जो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। विच टूल्स डू दे यूज़, वो कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं। राइट 3 सेंटेंसेज अबाउट व्हाट एनी वन ऑफ देम डज, आपने इनमें से कोई भी एक लेबर ले लेना है और उनके बारे में 3 सेंटेंसेज लिखने हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं, किसी भी एक को। जैसा कि आपको यहाँ पे अब आंसर नज़र आ रहा होगा, आई हैव सीन अ कारपेंटर, मैंने कारपेंटर को देखा। कारपेंटर कौन होता है, जो लकड़ी से काम करते हैं, जिनको हम बढ़ई बोलते हैं। हु वर्क्स विद वुड, जो कि लकड़ी से काम करते हैं। ही मेक्स डोर्स एंड विंडोज़, वो क्या बनाते हैं, डोर्स, दरवाजे और खिड़कियाँ। ही यूजेस डिफरेंट टूल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के औजार इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैसा कि हैमर, ड्रिल, सॉ, प्लेन, रूलर एंड चीज़र। मीन्स कि इसी तरह आपने कोई सा भी एक ले लेना है, यही ले लेना है और उनके बारे में सेंटेंस लिखने हैं कि वो क्या काम करते हैं और कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट ई अब देख लेते हैं। पार्ट ई में वो कह रहे हैं यू आल्सो यूज़ टूल्स फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग। स्टूडेंट्स अभी आपसे बात हो रही है कि जब आप रीडिंग, राइटिंग या ड्राइंग करते हैं तो आप भी टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। योर बुक्स, पेंसिल, ब्रशेज एक्सेट्रा आर योर टूल्स, आपके पेंसिल्स, ब्रशेज, बुक्स ये आपके क्या हैं, टूल्स हैं। लिस्ट ऑल द टूल्स यू यूज़ वाइल स्टडिंग, तो आपने उनकी लिस्ट बनानी है जो टूल्स आप स्टडी के दौरान यूज़ करते हैं। तो माई टूल्स क्या क्या आ जाएगा, पेंसिल, रेजर, स्केल, बुक्स, कॉपीज़, रूलर, कलर्स। इसी तरह हम कोई से भी और भी टूल्स लिख सकते हैं। अब हम आज के स्टूडेंट्स डायरी देख लेते हैं। स्टडी की जो आपकी आज की डायरी है वो है लेसन 8 पेज नंबर जो 44 है, उसका पार्ट डी जो है वो आपने कॉपी पे करना है, जो कि हमने सेंटेंसेस बनाए थे किसी भी एक उसको लेके, पर्सन को लेके। और जो पार्ट सी और ई है वो आपने बुक पे ही करना है, नोट से इनके आंसर्स देखने के बाद। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। स्टूडेंट्स मैथ्स का आज हमने पेज नंबर 79 और 80 करना है। सबसे पहले पेज 79 को हम देख लेते हैं। पेज 79 पे जो हमारे पास है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स, मींस कि आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्ट्स करने हैं, जैसा कि हम पीछे भी एक दफ़ा इसकी कर चुके हैं रिवीजन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स देख लेते हैं। जो ये आपको ऐसे रोज़ और कॉलम्स में नज़र आ रहे हैं, ये आपके क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स होते हैं। जैसा कि आप ये देख लें 1 2 3 4, आपको 4 कॉलम्स दिए गए हैं और 1 और 2 रोज़ कितनी दी गई हैं, 2। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, 4 2s are 8। इसी तरह यहाँ पे आपको 2 दिए गए हैं रोज़ और 4 दिए गए कॉलम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। इसी तरह अगर हम डिवीजन फैक्ट्स को देख लें
1 2 3 4, 4 में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हैं वो आपको दिए गए हैं, ब्लॉक कॉलम्स दिए गए हैं, सॉरी 8 जो हैं वो आपको वो दी गई हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक्स दिए गए हैं, सर्कल्स दिए गए हैं या आप कह सकते हो। तो ये जो सर्कल्स आपको 8 दिए गए हैं इसको आपने डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया है कि हर एक में आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हैं ना, तो 2 कितने ज़ार 8 होता है, 4 ज़ार, तो मीन्स कि आपके पास 4 क्या आ गए हैं, कॉलम्स आ गए या ब्लॉक्स बन गए। इसी तरह यहाँ पे देखें, अब ये एक ब्लॉक में कितने 1 2 3 4 और दूसरे में कितने 5 6 7 8, ओवरऑल आपके पास 8 बॉल्स हैं, लेकिन डिवाइडेड बाय 4 इसलिए किया है कि एक के अंदर 1 2 3 4 कितनी बॉल्स हैं, 4 हैं, तो 4 कितने ज़ार 8 होता है, 2 ज़ार 8 होता है, तो आपके पास 2 ये क्या बन गए हैं, ब्लॉक्स बन गए हैं। अब हम इसके स्टार्ट कर देते हैं। टेबल्स ये आपको नीचे दिए गए हैं, एक मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को देख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू डैश, तो आपने 6 का टेबल 2 तक पढ़ना है, 6 2 ज़ार 12, तो आप यहाँ क्या राइट कर दोगे 12। नेक्स्ट अब आपने खुद से बनाना है, जब 6 का टेबल 2 तक है तो अब आप 2 को कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू डैश, तो 2 6 ज़ार 12, तो ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। इस तरह हम डिवीजन फैक्ट को देखें तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या है 12। अब 12 राइट करेंगे तो उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 का टेबल गिवन था तो आप क्या कर दोगे 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, 2 कितने ज़ार 12 होता है, 2 6 ज़ार 12 होता है। अगेन आप यहाँ पर 12 राइट करेंगे, अब हम अगेन 12 लिखेंगे। अब हमने पहले 2 से डिवाइड किया, अब हम इसको किसके से करेंगे, 6 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमने उसके ऑपोजिट कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि पीछे आप पिक्चर में भी एग्जांपल देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो डिवीजन जो होता है वो उसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब यहाँ पे हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 6 कितने ज़ार 12 होता है, 6 2 ज़ार 12 होता है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपने सेम ऐसे ही करने हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस फैक्ट्स करने हैं, जब आप ये कर लेंगे तो डिवीजन फैक्ट जो है वो इसका ऑपोजिट होता है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 80 की तरफ। ना ओपन योर बुक्स पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पे आज हम डिवीजन प्रोसेस को सीखेंगे कि डिवीजन कैसे होता है। डिवीजन और शेयरिंग इक्वली मीन के डिवीजन का मतलब यही होता है कि बराबरी का तकसीम करना आपस में। जैसे कि एग्जांपल आपको पार्ट ए में दिया गया है, 24 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 बॉयज़, 2 बॉयज़ है जमाल एंड अलाम, तो उनमें कितने डिवाइड करने हैं, 24 एप्पल, 24 सेब हैं जो कि 2 लड़कों में डिवाइड करने हैं। हाउ मैनी एप्पल डज ईच बॉय गेट, तो हर एक लड़के के पास कितने सेब आएंगे, तो ज़ाहिर बात है जब इसमें आपने ए का फाइंड करना है, शेड कर रहे हैं ना, तो इस शेड का मतलब क्या है कि आप इसमें डिवाइड करोगे। 24 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 बॉयज़, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितने एप्पल्स थे हमारे पास 24, अब शेड कर रहे हैं तो शेड का मीन्स कौन सा साइन हम लगाएंगे, डिवाइड का साइन। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 2 बॉयज़ हैं, तो 2 लगाएं इज इक्वल टू, अब आंसर क्या है, 2 कितने ज़ार 24 होता है, 2 का टेबल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 2 12 ज़ार 24 मीन्स कि ईच बॉय गेट्स 12 एप्पल, तो हर एक लड़के के पास कितने सेब आएंगे, 12, 12 एक के पास आएंगे, 12 दूसरे के पास आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए पार्ट बी, 12 बनानास आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 3 चिंपैंजियंस, 3 चिंपैंजियंस हैं और उनके पास कितने बनानास हैं, 12 केले हैं। हाउ मैनी बनानास डज ईच चिंपैंजियन गेट, तो हर एक के पास कितने बनाना, हर एक को कितना हासिल होगा। आपने अगेन 12 बनानास और शेयर्ड इक्वली, अब 12 केले हैं जो कि इक्वली शेयर हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं 3 चिंपैंजियंस में, तो पहले हम कितने बनाना है, 12 है, तो हम 12 लिखेंगे। हमने साइन कौन सा लगाना है, डिवीजन का साइन, आप स्टूडेंट्स गौर से देख लें, डिवीजन का हमने साइन लगाया और कितने चिंपैंजियंस हैं, 3 हैं, इज इक्वल टू, अब आंसर लाने के लिए हमने 3 का टेबल पढ़ना है 12 तक, तो आप पढ़ोगे तो 3 कितने ज़ार 12 होता है, 3 4 ज़ार 12 होता है, मीन्स के हर एक चिंपैंजियन के पास कितने केले जाएंगे, 4 केले जाएंगे, तो ईच चिंपैंजियन गेट्स 4 बनानास। नेक्स्ट सी पार्ट आपका है, 8 नट्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 स्क्विरल्स, 2 गुलहरियाँ आपको यहाँ पे देखिए नज़र आ रही हैं और नट्स कितने हैं, 8 हैं, तो हाउ मेनी नट्स डज ईच, तो हर एक के पास कितने नट्स आएंगे, सेम एज इट इज़ जैसे हम ऊपर कर चुके, 8 नट्स शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 स्क्विरल्स, 2 गिलहरियों के दरमियान हमने 8 जो नट्स हैं वो तकसीम करने हैं। पहले कितने नट्स हैं हमारे पास, 8, आप 8 लिखोगे, साइन शेड के लिए हम कौन सा लगाएंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट कितनी स्क्विरल्स हैं, 2 हैं, और इज इक्वल टू आंसर लाने के लिए आपने 2 का टेबल पढ़ना है, 2 कितने ज़ार 8 होगा, 2 4 ज़ार 8 मीन्स के हर एक के पास कितने नट्स जाएंगे, 4 जाएंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह आपने पेज नंबर 79
और पेज नंबर 80 की प्रैक्टिस करनी है, वो भी बुक पे। और आज की आपकी डायरी भी मैथ्स की यही है, पेज नंबर 79 प्लस पेज नंबर 80 प्रैक्टिस ऑन बुक्स। आपने इसको अच्छी तरह बुक्स पे प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स हमारे यहीं तक थे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।